नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएस पेंशनर्स और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे नागरिक होते हैं जिनकी जॉब चली जाती है। कुछ पर्सनल मामले होते हैं, कुछ कंपनी का मामला होता है जिससे उनको निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी जॉब चली गई है, अब आप यहाँ पर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का भी अगर आपका गैप है, तो अब आपको पेंशन कैलकुलेशन कैसे होगी, यानी अब आप शुरुआत करते हैं तो इस दौरान आपको मिलने वाली पेंशन का जो कैलकुलेशन कैसे होगा, कितनी मिलेगी पेंशन, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर अगर आपने जॉब छोड़ दी या आपकी जॉब चली गई, तो इस दौरान आप नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो और कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ताकि आगे आने वाले समय में आपको पेंशन से या आपके जो ईपीएफओ का फंड है उससे कोई दिक्कत ना हो और आपको लगातार यह काम जो कि पेंशन का है वो मिलता रहेगा, और साथ ही साथ आपके आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, अगर आप एक नौकरी पेशा हैं, यानी आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और हर महीने आपका ईपीएफओ में भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो ऐसे में अगर बात की जाए, अगर आप यहाँ कम से कम 10 वर्षों तक ईपीएफओ में योगदान करते हैं, तो रिटायरमेंट के दौरान आपको ईपीएस यानी यूपीएफओ की तरफ से आप अपना पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। ऐसे में यानी ईपीएस यानी अगर बात की जाए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत ये पेंशन कर्मचारी को पेंशन प्रदान की जाती है। और यहाँ पर अगर अब मान लें कोई व्यक्ति ऐसा है जो 5 साल तक नौकरी करने के बाद जॉब से ब्रेक ले लेता है या 2 साल बाद ब्रेक ले लेता है, या यहाँ पर अगर बात की जाए किसी कारण आपको निकाल दिया जाता है जॉब से, अब इस दौरान आप चाहते हैं कि आप फिर से कोई दूसरी कंपनी पकड़ें और उस दौरान आपका भी फिर से ईपीएफओ कटना शुरू होगा, तो अब क्या चीज़ें हैं जो आपको करना है, जो कि महत्वपूर्ण है, ताकि आगे आपको समझ रहे और आप किसी प्रकार की समस्या से ना घिरें। देखिए, अगर आप फिर से शुरू करना चाहते हैं और या आपने अब शुरू कर दिया है, तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है। देखिए, नौकरी में एक संस्थान छोड़ने के बाद अगर आप नई नौकरी मिलने में लंबा गैप आ जाए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप जब कभी भी दोबारा कहीं नौकरी शुरू करें, तो अपना यूएनए नंबर वही रखें जो पिछली कंपनी में था। इससे नौकरी बदलने पर आपकी नई कंपनी की ओर से भी उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपके ईपीएफओ में कोई समस्या है, परेशानी है, जैसे कि आपने पहले जिस कंपनी में काम किया उस दौरान अगर आपका ईपीएफओ नंबर आप भूल गए हैं या आपको याद नहीं है, ऐसे में समस्या हो सकती है, तो इसको ऑनलाइन आप निकाल भी सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें, आपने अगर अपना यूएनए नंबर एक्टिवेट कराया, यानी जब आपने यूएनए नंबर एक्टिवेशन कराया या पासवर्ड आपने जब बनवाया था, तो उस दौरान आपके मेल पर अगर आप नंबर भूल गए हैं, तो आपको ईमेल पर एक नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाता है। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपकी अगर पुरानी सैलरी स्लिप हो तो उसमें भी आपका यूएनए नंबर मिल जाएगा। अब आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं, इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि अपना नया यूएनए नंबर एक्टिवेशन नहीं कराना है और पुराना अपना यूएनए नंबर ही देना है, ताकि आगे जो पैसा आपका जमा होगा वो उसी बैंक में, उसी खाते में जाएगा, या बात करें उसी ईपीएफओ खाते में जाएगा जिसमें आपका पहले से जा रहा था। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप अपना पेंशन लेना चाहते हैं, तो इस दौरान जो सरकार की क्राइटेरिया है वो मिनिमम 10 साल तक नौकरी आपको करना ही है। क्योंकि अगर 10 साल तक आप नौकरी करते हैं और उसके बाद ही आपका जो पैसा होता है वो पेंशन का आपको मिलता है, तो ऐसे में आपको सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है कि अगर आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन छोड़ा या आप किसी ऐसे कंपनी में लग गए जहाँ पर ईपीएफओ के तहत पैसा ही नहीं कटता है, सिर्फ आपको कैश सैलरी मिलती है, तो ऐसे में भी आपका जो गैप होगा वो भी आपको यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि आपका ईपीएफओ पैसा नहीं जुड़ा है। लेकिन आप दूसरी जगह जाते हैं, उस दौरान आपका यह पैसा जुड़ेगा जहाँ पर ईपीएफओ के तहत पैसा काटा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे भी बहुत सारी समस्या होती हैं। तो ये 10 साल का क्राइटेरिया अगर आप पूरा करेंगे तभी ही आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगा, अदरवाइज आपको पेंशन नहीं मिलेगा।
उदाहरण के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप किसी कंपनी में 5 साल तक नौकरी करते हैं, इसके बाद आपकी नौकरी छूट जाती है और करीब 2 साल बाद आप दोबारा दूसरी नौकरी की ज्वाइन करते हैं। दूसरी नौकरी में अगर आप वही यूएनए नंबर ऐड कराते हैं तो आपको नौकरी के 5 साल बेकार नहीं जाते, बीच के 2 साल को हटा दिया जाए। यानी जो 5 साल का आपने तक नौकरी की और उस दौरान ये 5 साल आपका खराब नहीं होगा और उसके बाद आपका जो पैसा है वो आप अगर यहाँ पर नौकरी छोड़ने के बाद 2 साल 3 साल का गैप हुआ और उस दौरान आपने पैसा अपना पूरा नहीं निकाला, क्योंकि पेंशन का पैसा आप 100% तब तक निकाल सकते हैं जब तक आपका 10 साल पूरा नहीं हो जाता। 10 साल के पहले अगर आप रिजाइन कर देते हैं तो उस दौरान आप पूरा 100% आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 10 साल तक आपने नौकरी कर ली, उस दौरान अब आप 100% नहीं निकाल पाएंगे, केवल 70% आपको पैसा मिलेगा, 30% आपको पेंशन में चला जाएगा। तो ऐसे में अगर 5 साल नौकरी करने के बाद उसके बाद 2 साल का गैप आ जाता है और फिर से नई ज्वाइनिंग करते हैं तो ये 5 साल का आपका जो है वो खराब नहीं जाएगा, वो आगे वाले ऐड हो जाएगा। बस 2 साल का जो गैप है वो आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आप 5 साल तक और नौकरी कर लेते हैं तो पूरा 10 साल हो जाता है और इस दौरान जो पैसा कटा हुआ है वो पैसा आपका ईपीएस में चला जाएगा, पेंशन में। आपको जैसे ही आप रिटायरमेंट लेते हैं उस दौरान आपको यहाँ पर मिनिमम पेंशन जो सरकार तरफ से तय की गई है वो 1,000 रुपये वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पर बताया यही गया है कि अगर आप नई ज्वाइनिंग करते हैं तो आगे जो कैलकुलेशन होगा वहीं से शुरू हो जाएगा। इस तरह से दूसरी कंपनी में अगर आप दोबारा 5 साल पूरे करते हैं तो आपका 10 साल पूरे माने जाएंगे और आपको रेगुलर पेंशन स्कीम का लाभ लेने का हकदार माना जाएगा और आप यहाँ पर पेंशन का लाभ भी ले पाएंगे। अब देखिए पेंशन कैलकुलेशन की बात करते हैं तो आप पेंशन की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए 10 साल नौकरी पूरी ना होने पर आपको क्या हो सकता है। अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल पूरी नहीं हुई है तो आगे नौकरी करने का इरादा भी नहीं तो आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा धनराशि निकासी रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी कर सकते हैं। इस स्थिति में पुरानी पेंशन की निकासी पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, बल्कि एक फार्मूले के तहत अगर बात की जाए तो पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। ये फार्मूला नौकरी की कुल अवधि और उसकी अंतिम सैलरी पर निर्भर करता है। यानी आपकी जो पेंशन का स्कीम होता है आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है और आपका यह पेंशन धनराशि उसी फंड के अनुसार आपको यहाँ पर मिलता है। देखिए ईपीएफओ में पेंशन पाने के लिए लगातार 10 साल तक नौकरी आपको करना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ 50 साल की उम्र में भी पेंशन का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 58 साल से पहले पेंशन क्लेम करते हैं तो आपको 4% कटौती के साथ आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगा। अगर आप 58 साल की उम्र तक इंतजार करते हैं आपको पूरी पेंशन यहाँ पर मिल जाएगी। पेंशन की गणना करने के लिए फार्मूला जो है वो आपकी बेसिक सैलरी गुणित आपका सेवाकाल बटे 70 से डिवाइड करना है। जैसे आप समझ लीजिए इस तरह से, मान लीजिए कि आपका बेसिक सैलरी है 15,000 रुपये और यहाँ पर आप जो है 35 साल तक आप नौकरी करते हैं। ठीक है, 35 साल तक नौकरी करते हैं तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसको हम क्या कर देंगे 70 से डिवाइड, 35 दूना 70, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 7,500 रुपये। यानी 7,500 रुपये पेंशन आपको इस तरह से मिल सकती है। बशर्ते यहाँ पे अगर बात की जाए बेसिक सैलरी की बात की गई है और यहाँ पर आपकी जो ईपीएफओ में पैसा कटता है वो आपका 12% कटता है, वो आपकी बेसिक सैलरी का कटता है और 12% और कंट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका कंपनी की तरफ से सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं। तो ऐसे में ये डबल आपका हो जाता है 24% और 24% में बात की जाए तो यहाँ पर आप इस 24% का 30% जो होता है वो प्रतिमाह आप यहाँ पर पेंशन में जमा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अपनी पेंशन कैलकुलेशन कर सकते हैं और यहाँ पर आपका गैप हो चुका है तो आपको ध्यान रखना है कि अपना यूएनए नंबर वही एक्टिवेट कराना है, वही यूएनए नंबर दोबारा कंपनी में देना है ताकि आपकी पेंशन और आपका ईपीएफओ में जो पैसा हो वो आपको बना रहे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।